तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंकी किंग ओल्ड डीमन की क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए ओल्ड डीमन की रियल बॉडी को ढूंढने लगता है। तभी वह देखता है कि ओल्ड डीमन अपनी रियल बॉडी के साथ एक कॉफिन के अंदर छिपकर बैठा हुआ होता है। यह देखते ही मंकी किंग उस कॉफिन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। अब उस अटैक के प्रेशर से कॉफिन के आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ओल्ड डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर, तुम यहाँ पर मेरे गुस्से की लिमिट को टेस्ट मत करो, तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। यह सुनते ही मंकी किंग हंसते हुए बोलता है, ओल्ड डीमन, तुम्हारे डिसेंडेंट ने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को बुली करने की हिम्मत की है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे डिसेंडेंट के साथ साथ तुम्हारे पूरे फैमिली को इसका परिणाम भुगतना होगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए मंकी किंग अपने गोल्डन रॉड से उस कॉफिन के ऊपर अटैक करता है। अब इससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को देखते ही आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी मंकी किंग के सामने एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर वाटर डीमन बाहर आते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर, क्या तुम सच में यहाँ पर दोबारा से इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच वॉर की शुरुआत करवाना चाहते हो? अब वाटर डीमन को देखते ही मंकी किंग हंसते हुए बोलता है, क्या तुम भी इस जगह पर मेरे हाथों मरने के लिए आए हो? मैं चाहता हूँ कि अपना भद्दा चेहरा लेकर तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। यह सुनते ही वाटर डीमन गुस्से में अपने डेमोनिक फर्नेस को बाहर निकालते हुए मंकी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मंकी किंग अपने कुछ बाल उखाड़कर उस फर्नेस की ओर फेंकता है और अब बाल से टकराते ही वह फर्नेस अपने आप ही वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद मंकी किंग के बाल वहां पर मंकी किंग के छोटे छोटे कई सारे क्लोन्स में बदल जाते हैं और अब वह लगातार वाटर डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग और साउटियान ने इमॉर्टल चैंग को अपने पास कैद करके रख रखा होता है। वहीं पर उनके बगल में मंकी किंग का एक क्लोन भी खड़ा होता है, जिसे देखते ही साउटियान मंकी किंग के क्लोन के पास आते हुए बोलता है, सीनियर, आखिर हम इस इमॉर्टल चैंग का अब यहाँ पर क्या करें? तभी मंकी किंग बोलता है, तुम इसके साथ जो चाहे वह कर सकते हो, अब यह तुम्हारा है। मेरी रियल बॉडी इसके सभी साथियों को यहाँ पर ठिकाने लगा देगी, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर मंकी किंग के कई सारे क्लोन्स वाटर डीमन के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे घायल किए चले जा रहे होते हैं। अब वाटर डीमन जैसे तैसे करके मंकी किंग से दूर हटते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर अचानक से मंकी किंग के सभी क्लोन्स उसे दोबारा से चारों ओर से घेर लेते हैं और अब वो अपने गोल्डन रॉड से लगातार उसकी पिटाई करने लगते हैं। तभी ओल्ड डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो, और क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? हम डीमन क्लैंस के लोग तुम्हारे पूरे मंकी रैलम को डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हारे सभी डिसेंडेंट्स को कुत्ते की मौत मारेंगे। यह सुनते ही मंकी किंग बोलता है, ओल्ड डीमन, अगर तुम में हिम्मत है तो उस कॉफिन के अंदर से निकलकर बाहर आओ और मुझसे आमने सामने बात करो। तभी वाटर डीमन उठकर दोबारा खड़ा होते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर, आखिर तुम यह बात क्यों नहीं समझ रहे हो? लिन फेंग के मरने से यहाँ पर यह साबित हो जाएगा कि एम्परर डोंगजी सच में किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद है या फिर नहीं। और अगर हम यहाँ पर लिन फेंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे हम सभी लोगों को यहाँ पर फायदा होगा, तो एक बार इस बारे में सोचो। और अगर आज हमने लिन फेंग को जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में वह एम्परर डोंगजी से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद वह हमारे लिए एम्परर डोंगजी से भी बड़ा खतरा बन जाएगा। तो हमें आज कुछ भी करके लिन फेंग को यहाँ पर मारना होगा। तभी मंकी किंग बोलता है, तुम सभी डीमंस स्टार्टिंग से ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो आखिर अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा? तभी वाटर डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? डिवाइन वॉर के बाद हम सभी लोग स्वान युआन यूनिवर्स में आकर फंस चुके हैं, और तो और अब हम सभी लोग यहाँ पर हेवनली डाओ को कल्टीवेट भी नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से टाइम के साथ साथ हमारी कल्टीवेशन डिक्रीज होती चली जाएगी और फिर हम सभी लोगों को इस यूनिवर्स के पावरफुल कल्टीवेटर्स के अंडर काम करना होगा, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। एम्परर डोंगजी और सुप्रीम गॉड एम्परर जुन इस यूनिवर्स के दो पिलर्स हैं,
तो अगर हम इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दें तो इस पूरे यूनिवर्स पर हमारा कब्जा होगा, जिसके बाद हम हेवनली डाओ को कंट्रोल करते हुए अपने यूनिवर्स में वापस लौट सकते हैं। और तो और यही सही मौका है इस टाइम। एम्परर डोंगजी और सुप्रीम गॉड एम्परर जुन आपस में फाइट कर रहे हैं और एम्परर जुन ने एम्परर डोंगजी को दूसरे यूनिवर्स में कैद कर दिया है। तो अगर हम लिन फेंग को यहाँ पर मार देते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि एम्परर डोंगजी सच में कैद है या फिर नहीं। और फाइट की वजह से सुप्रीम गॉड एम्परर जुन भी इंजर्ड होगा, तो उसे रास्ते से हटाने के बाद हमारा रास्ता यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तभी मंकी किंग बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। लिन फेंग ने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई है, इसीलिए आज से यहाँ पर लिन फेंग को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और अब अगर तुम्हारे डीमन क्लैन के किसी भी मेंबर ने लिन फेंग की ओर आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत की तो मैं उसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए मंकी किंग वहां पर अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जो देखते ही वाटर डीमन गुस्से में बोलता है, मंकी किंग क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे सकते हो? यह बोलते हुए वाटर डीमन अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है। यह देखते ही मंकी किंग हंसते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिर तुम कितने मिनट तक मेरे सामने टिक पाते हो। यह बोलते हुए मंकी किंग दोबारा से उस जगह पर अपने कई सारे क्लोन्स बनाता है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक डीमन निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर हमारे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत पछताओगे। तभी मंकी किंग के पीछे एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से जनरल यांगसू निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, क्या तुम डीमंस को सच में लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे रहते लिन फेंग का कुछ बिगाड़ सकते हो? अब यांगसू को देखते ही स्कल डीमन बोलता है, यांगसू आखिर तुम आजाद कब हुए? एंशिएंट वॉर में हमने तुम्हें एक डेमोनिक रैलम में कैद कर दिया था। वहीं पर यांगसू की पावर गॉड वनरेबल रैलम के पीक पर होती है, जो देखते ही वह डीमन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर इतनी जल्दी तुम्हारी पावर रिकवर कैसे हुई? तभी वहां पर एक तीसरा पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक डार्क डीमन निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, जूनियर यांगसू क्या तुम भूल गए पिछली बार तुम्हें घायल करके डेमोनिक सीक्रेट रैलम में किसने कैद किया था? अब डार्क डीमन को अपने सामने देखते ही जनरल यांगसू परेशान हो जाता है, क्योंकि डार्क डीमन की कल्टीवेशन सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के 5th लेवल की होती है। अब डार्क डीमन यांगसू के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जो देखते ही मंकी किंग बीच में आते हुए अपने गोल्डन रॉड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तभी डार्क डीमन हंसते हुए बोलता है, बूढ़े बंदर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते हो? तभी वहां पर एक चौथा पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक जाइंट स्वॉर्ड निकलकर बाहर आते हुए डार्क डीमन के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, डार्क डीमन अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम मुझसे फाइट करो। मैं यहाँ पर पिछले हजारों सालों से किसी से फाइट करना चाहता हूँ, पर कोई भी मुझसे फाइट करने के लिए तैयार नहीं। अब डार्क डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन? मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तभी उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक पर्सन बाहर आता है और अब उस पर्सन को देखते ही मंकी किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, स्वॉर्ड गॉड टोंगटियांग आखिर आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? स्वॉर्ड गॉड बोलता है, मुझे पता चला कि यहाँ पर काफी पावरफुल लोग फाइट कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस जगह पर फाइट को एंजॉय करने आया हूँ। मंकी किंग हंसते हुए बोलता है, मास्टर टोंगटियांग मैं चाहता हूं कि आप यहां पर अपनी पावर को थोड़ा होल्ड बैक करें, वरना मुझे दोबारा से जाकर मंकी माउंटेन में छिपना पड़ेगा। टोंगटियांग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह फाइट यहां पर 1 मिनट भी चलेगी। यह बोलते हुए टोंगटियांग अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए वाटर डीमन और स्कल डीमन के ऊपर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करता है, जो देखते ही स्कल डीमन और वाटर डीमन की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगते हैं, हम यहाँ पर इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते हैं। और अब वाटर डीमन अपने पास से एक फर्नेस को बाहर निकालता है और स्कल डीमन के साथ अपनी जान बचाने के लिए उस फर्नेस के अंदर छिप जाता है, पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक की वजह से वह फर्नेस धीरे धीरे वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखते ही वाटर डीमन और स्कल डीमन डार्क डीमन लॉर्ड डार्क फिनिक्स से वहां पर मदद मांगते हैं। अब उनकी गुहार सुनते ही डार्क फिनिक्स अपने फिनिक्स विंग का यूज करते हुए उनके फर्नेस को कवर करते हुए उन्हें वहां पर बचाता है और अब वह टोंगटियांग को देखते हुए बोलता है, टोंगटियांग क्या तुम इस पूरे स्पेस रैलम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? आखिर यहाँ पर आते ही तुम इतने खतरनाक टेक्निक का यूज कैसे कर सकते हो?
यह बोलते हुए डार्क फिनिक्स अपने फिनिक्स फॉर्म में आ जाता है और अब वह गुस्से में बोलता है, अगर तुम इस जगह पर फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए तैयार हूँ, और इस बात का ध्यान रखना कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। तभी टोंगटियांग बोलता है, मैंने तो अभी यहाँ पर बस अपने एक नॉर्मल अटैक का यूज किया है, जबकि तुमने अभी मंकी किंग के ऊपर अपने फिनिक्स फोर्स से अटैक किया था। यह बोलते हुए टोंगटियांग अपने 2 स्वॉर्ड्स को वहां पर समन करते हुए उससे फिनिक्स लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, पर तभी फिनिक्स लॉर्ड अपने फिनिक्स फॉर्म का यूज करते हुए टोंगटियांग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। अब उन दोनों के एनर्जी प्रेशर की वजह से वह पूरा का पूरा स्पेस रेलम कोलैप्स करने लगता है। दूसरी ओर टोंगटियांग बस अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए लगातार फिनिक्स लॉर्ड के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है, और अब धीरे धीरे वह पूरा स्पेस रेलम डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी उस स्पेस रेलम का गार्डियन गॉड उस जगह पर आते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों तुरंत इस फाइट को यहाँ पर रोक दो, वरना मेरे फादर गुस्सा हो जाएंगे। पर टोंगटियांग और फिनिक्स लॉर्ड गार्डियन गॉड की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वह दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए चले जा रहे होते हैं। तभी गार्डियन गॉड दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों अभी नहीं रुके तो मैं अपने फादर यूनिवर्स गॉड को यहाँ पर बुला कर ले आऊंगा। अब गार्डियन गॉड के वहां पर बार बार बोलने के बावजूद वह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। तभी फिनिक्स लॉर्ड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए टोंगटियांग के स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, और अब उन दोनों के अटैक्स के वहां पर टकराते ही इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि यांगसू और मंकी किंग को अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वहीं पर मंकी किंग बोल रहा होता है, हमें इन दोनों मॉन्स्टर्स से दूर ही रहना चाहिए, यह दोनों ही सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर है, और अगर हम इनके बीच में फंसे तो हमारा मरना तय है। दूसरी ओर उन दोनों के पावर प्रेशर से वाटर डीमन का फर्नेस भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अब स्कल डीमन बोलने लगता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस जगह पर रुके तो हमारा मरना तय है। दूसरी ओर गार्डियन गॉड अभी भी चिल्लाते हुए उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टोंगटियांग का स्वॉर्ड जाकर गार्डियन गॉड के चेहरे पर लगता है, जिससे गार्डियन गॉड के चेहरे पर एक कट लग जाता है, और अब यह देखते ही गार्डियन गॉड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मुझे भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, अब मेरे फादर ही इनसे यहाँ पर निपटेंगे। यह बोलते हुए गार्डियन गॉड वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर टोंगटियांग और फिनिक्स लॉर्ड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी स्पेस में एक आंख खुलती है। अब उस आंख को देखते ही वाटर डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, यह तो सुआन युआन यूनिवर्स का यूनिवर्स गॉड है। तभी यूनिवर्स गॉड गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूनिवर्स में यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की? क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? तुम दूसरे यूनिवर्स से आए क्रिएचर्स आखिर खुद को समझते क्या हो? यह बोलते हुए यूनिवर्स गॉड सारे एरोज को उस जगह पर समन करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।